जब जंग लाजमी हो तो लश्कर देखे नहीं जाता। ये बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि जब जंग लाजमी हो जाती है यानी कि जब आपके जो मंजिल हैं वो आपके बहुत ही करीब या मंजिल आपके लिए आवश्यक हो जाती है, तो उसके लिए कितना संघर्ष है, कितनी आपके सामने कठिनाइयाँ हैं, वो सब आपके लिए देखी नहीं जाएगी। यानी कि जब जंग लाजमी हो तो लश्कर देखे नहीं जाते। जी हाँ, और आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आपके लिए लाजमी जंग के लिए एक और नया बूस्टर कैप्सूल, जिसका नाम है राजस्थान के मेले और उर्स। पिछली क्लासों में त्यौहार, राजस्थान के देवी देवता, 1857 की क्रांति को जिस तरह आपने आगाज़ दिया, जिस तरह सम्मान दिया, उसी तरह इसको भी देना। मेले और त्यौहार के इस पुस्टर में आप सभी का फिर से स्वागत है। इसमें मैं ऐसे प्रश्न लाया हूँ, इसकी 2 क्लास होगी, ये पार्ट फर्स्ट है। एक और पार्ट आएगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन। यहाँ मैं कितने प्रश्न लाया हूँ? यहाँ टोटल 80 प्रश्न लाया हूँ। 80 प्रश्नों के कैप्सूल बूस्टर के अंदर आपको ऐसे बहुत से प्रश्न मिलेंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो एग्जाम में आए हुए भी है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। वीर तेजाजी महाराज का नाम लेकर के पहला ही प्रश्न उन्हीं के नाम पे आया है कि किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है प्रबत्सर का मेला। प्रबत्सर का मेला तो आप सभी जानते हैं, मैंने उत्तर भी बता दिया है, वीर तेजाजी की स्मृति में। ठीक है, ये कैप्सूल बूस्टर है, इसमें ज़्यादा विश्लेषण नहीं करके सीधे उत्तर बताऊंगा। 80 प्रश्न करवा दूंगा आधे घंटे की क्लास में। प्रबत्सर का मेला वीर तेजाजी महाराज की स्मृति में लगता है। बाबूजी राठौड़ कोलूमंड जोधपुर स्थित। गोगा जी का मेला नौहर हनुमानगढ़ में लगता है। रामदेव जी का मेला रामदेवरा जैसलमेर में लगता है। कहाँ पे लगता है? रामदेवरा जैसलमेर के अंदर लगता है रामदेव जी का मेला। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर माह में कहाँ पे आयोजित होता है? चंद्रभागा मेला लगता है आपके झालरापाटन झालावाड़ में। कहाँ लगता है? झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। माउंट आबू राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। ग्रीष्मकालीन राजस्थान के जो एजेंट टू गवर्नर जनरल हैं उनका कार्यकाल क्या था? माउंट आबू था। ठीक है, नेक्स्ट है सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? सीताबाड़ी का मेला लगता है बारां में लगता है। कहाँ लगता है? सीताबाड़ी का मेला लगता है आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, बारां में लगता है। ठीक है, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं बेणेश्वर मेले को। कौन से मेले को कहते हैं? बेणेश्वर मेले को कहते हैं। कहाँ लगता है? आसपुर डूंगरपुर में। आसपुर डूंगरपुर के अंदर लगता है। आसपुरा गांव डूंगरपुर के अंदर लगता है। कौन सा मेला? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। क्लियर? रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेवरा जैसलमेर में। परबत्सर नागौर में तेजाजी महाराज का मेला लगता है। पुष्कर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है पुष्कर मेला। क्लियर? तो यही तो नाम है कैप्सूल का भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से खलकाणी माता खलकाणी का माता का मेला लगता है कहाँ पे लगता है? लूणियावास जयपुर में लगता है। कहाँ पे लगता है? लूणियावास जयपुर में लगता है। किसका मेला है? ये गधों का मेला लगता है। ठीक है, गधों का मेला लगता है। राजस्थान का एकमात्र गधों का मेला कहाँ लगता है? लूणियावास जयपुर में लगता है। क्लियर? चलिए अगला है, सोरत का मेला कहाँ लगता है? सोरत का मेला कहाँ लगता है? ये आपके लगता है साबाद बारा में। कहाँ लगता है? साबाद बारा में लगता है सोरत का मेला। सॉरी, मांडल भीलवाड़ा में लगता है आपका सोरत का मेला। कौन सा मेला? सोरत का मेला। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं राजस्थान के बेणेश्वर मेले को। कौन से मेले को? बेणेश्वर मेले को कहते हैं आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। कहाँ पे लगता है? माघ पूर्णिमा को डूंगरपुर में लगता है। आसपुर गांव डूंगरपुर में। माघ पूर्णिमा कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। कहाँ लगता है? डूंगरपुर में लगता है। कौन सी नदियों के संगम पर है? सोम, माही, जाखम। सोम, माही और जाखम के संगम पे लगता है कौन सा मेला? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर का मेला। एकमात्र मेला है जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। ठीक है, शिव जी का अंगूठा है, शिवलिंग है ही नहीं, खंडित शिवलिंग माना जाता है। खंडित शिवलिंग की पूजा एकमात्र शिवलिंग है बेणेश्वर धाम। केला देवी माता मेला करौली में लगता है। जीण माता रेवासा सीकर में। डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ लगता है? टोंक में लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है अपना, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव, पतंग महोत्सव, मेवाड़ महोत्सव। ऊंट महोत्सव लगता है कहाँ पे लगता है? बीकानेर का। फर्स्ट का हो गया बी। सेकंड देखिएगा, मरु महोत्सव कहाँ लगता है? जैसलमेर। 2 का हो गया आपका ए। ठीक है, तीसरा आपका क्या है? पतंग महोत्सव। पतंग महोत्सव होता है आपका जयपुर के अंदर। कहाँ होता है? जयपुर के अंदर। तो तीसरे का हो गया डी। चौथे का क्या हो जाएगा? मेवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उदयपुर में। ठीक है, तो चौथे का हो गया सी। BADC आपका ऑप्शन क्रमांक पहला ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। BADC आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फूलडोल मेला कहाँ लगता है? फूलडोल मेला फूलडोल मेला जो है शाहपुरा का है। कहाँ का है? शाहपुरा भीलवाड़ा का है। शाहपुरा भीलवाड़ा का है। किसका है? राम सनी संप्रदाय का। किसका? राम सनी संप्रदाय का है शाहपुरा मेला फूलडोल। अगला है, किस स्थान पर मत्स्य उत्सव कहाँ की? मत्स्य प्रदेश किसको कहते हैं? अलवर भरतपुर को। और मत्स्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये अलवर के अंदर मनाया जाता है। जयपुर में कौन सा महोत्सव? पतंग महोत्सव। ठीक है, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव कहाँ? जोधपुर में। और घुड़ला त्योहार भी जोधपुर का है। किसका? घुड़ला त्योहार है जोधपुर का। ठीक है, उदयपुर में कौन सा? मेवाड़ महोत्सव। कौन सा महोत्सव? मेवाड़ महोत्सव उदयपुर के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्शन शास्त्र की एक शाखा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल मुनि जी? कौन से मुनि? कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत बीकानेर में। कहाँ लगता है? कोलायत
बीकानेर में इनका मेला लगता है कोलायत बीकानेर में, ठीक है, कोलायत बीकानेर में। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कपिल मुनि जी का मेला बीकानेर में लगता है, सांख्य दर्शन की प्रवर्तक है, ठीक है। चलिए अगला है मिर्ची बाजार राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? मिर्ची बाजार राजस्थान का एक उत्सव है, नागौर मेले से संबंधित है मिर्ची बाजार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए राजस्थान के मेले की पहचान कीजिए। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला, और हर साल लगभग 70,000 ऊंट बैल आते हैं, ठीक है। ये प्रश्न एक परीक्षा में इस फॉर्मेट में आया था, इसका उत्तर माना गया था जोधपुर नागौर मेला। कौन सा मेला? जोधपुर नागौर मेला परबतसर मेले का कहा गया है, परबतसर मेला, जो जोधपुर नागौर का परबतसर मेला है, ठीक है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है। चलिए जैसलमेर मरु महोत्सव वर्ष के निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित होता है? मरु महोत्सव जैसलमेर, ये होता है आपके फरवरी में होता है। कब होता है? फरवरी में होता है मरु महोत्सव जैसलमेर। राजस्थान में चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह की पूर्णिमा को, कार्तिक माह की पूर्णिमा को लगता है चंद्रभागा मेला। कहाँ लगता है? झालरापाटन झालावाड़, झालावाड़ के अंदर, झालरापाटन झालावाड़, ध्यान रखना। कार्तिक के अंतिम दिन, कार्तिक के अंतिम दिन आपका ये मेला लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजा जी की स्मृति में पशु मेला, तेजा जी की स्मृति में पशु मेला लगता है? परबतसर नागौर में। कहाँ लगता है? परबतसर नागौर। तिलवाड़ा कहाँ है? तिलवाड़ा है बाड़मेर। तिलवाड़ा में किसकी स्मृति में? तिलवाड़ा में जो मेला लगता है मल्लीनाथ जी पशु मेला, मल्लीनाथ जी, कौन से नाथ जी? मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा में लगता है, ठीक है। देशनोक बीकानेर, देशनोक बीकानेर ये कहाँ स्थित है? ये करणी माता का धाम है, देशनोक बीकानेर। कौन सी माता? करणी माता। चारणों की और बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है, ठीक है। चारणों की और बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी। अगला मेला खेतला जी मेला कहाँ बताएं? देखिए मेलों के अधिकतम जो प्रश्न आते हैं वो किससे आते हैं? मेले का या तो वो किस देवता से संबंधित है, या फिर कौन से स्थान पे लगता है, ठीक है। यहाँ पे कौन से स्थान पे लगता है, या उसकी जो है सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा, ये पूछे जाते हैं। मेले कब लगते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ लगते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खेतला जी, सोनाना खेतला जी, कौन से खेतला जी? सोनाना खेतला जी, सोनाना खेतला जी, सोनाना खेतला जी मेला, सोनाना खेतला जी, सोनाना खेतला जी का मेला कहाँ लगता है? पाली में लगता है। कहाँ लगता है? पाली में। जोधपुर में कौन सा? घुड़दा त्योहार, ध्यान रखना, ठीक है। सीकर में, रेवासा सीकर में जीण माता का मेला, कौन सा लगता है? जीण माता का मेला, जीण माता का मेला। जोधपुर में मेला कौन सा लगता है? मारवाड़ महोत्सव लगता है, ठीक है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, केसरिया जी का मेला कहाँ लगता है? केसरिया जी धुले उदयपुर में लगता है। कहाँ लगता है? धुले उदयपुर में। इनको शराब चढ़ाई जाती है, इनके मेले में क्या चढ़ाई जाती है? शराब चढ़ाई जाती है। केसरिया जी का मेला। परबतसर में तेजाजी महाराज का मेला लगता है, पशु मेला, तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में। किराडू राजस्थान का धार्मिक स्थल है, ठीक है। राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। झालरापाटन झालावाड़ में कौन सा? चंद्रभागा मेला, कौन सा मेला? चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ के अंदर लगता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 19वां शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित होता है? शाहपुरा का फूलडोल मेला, फूलडोल मेला आपके कब होगा? शाहपुरा का फूलडोल चैत्र में होगा। कब होगा? चैत्र में होगा। कौन से संप्रदाय का है? राम सनी संप्रदाय का है। किस संप्रदाय का है? राम सनी संप्रदाय। राम सनी संप्रदाय के संस्थापक थे संत रामचरण जी। कौन थे? संत रामचरण जी, संत रामचरण जी। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है? इन्होंने ग्रंथ लिखा है अणभई वाणी। अणभई वाणी ग्रंथ किसका है? संत रामचरण जी का, जो राम सनी संप्रदाय के संस्थापक थे। राम सनी संप्रदाय की राजस्थान में वर्तमान में 4 शाखाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, असंगत युगम को छांटिए। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, बिल्कुल सही है, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू। चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़, बिल्कुल सही है। ऊंट महोत्सव जैसलमेर, हाथी महोत्सव जयपुर, ये भी सही है, हाथी महोत्सव जयपुर में। लेकिन ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में। कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में, ठीक है। जैसलमेर में कौन सा है? मरु महोत्सव। जैसलमेर में कौन सा है? जैसलमेर में आपका आ जाएगा मरु महोत्सव आ जाएगा। ऊंट महोत्सव कहाँ है? बीकानेर में। और जैसलमेर में कौन सा महोत्सव है? मरु महोत्सव है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने असंगत युगम का पूछा है। असंगत युगम ऊंट महोत्सव जैसलमेर असंगत है। अगला श्री मल्लीनाथ जी पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? मल्लीनाथ जी पशु मेला। मल्लीनाथ जी मारवाड़ के एक लोक देवता के रूप में माने जाते हैं। मल्लीनाथ जी राठौड़ वंश थे, किससे? जोधपुर के राठौड़ वंश से संबंधित थे मल्लीनाथ जी, ठीक है। विरमदेव जी के भाई थे मल्लीनाथ जी राठौड़। और इनके जो मेला लगता है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसके अंदर पुष्कर में देखिए, पुष्कर में कौन सा? तीर्थराज। पुष्कर को कहते हैं तीर्थराज और कोंकण तीर्थ कहते हैं पुष्कर को, ठीक है। झालरापाटन में चंद्रभागा पशु मेला लगता है। मैं फिर लिख रहा हूं क्योंकि आप लोगों को याद हो जाए। चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। परबतसर नागौर के अंदर तेजाजी पशु मेला, कौन सा पशु मेला लगता है? तेजाजी पशु मेला। तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? परबतसर नागौर के अंदर लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है? तेजाजी का मेला बीकानेर, बेणेश्वर डूंगरपुर, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। अगला सा देखिए, रामदेव जी का मेला जैसलमेर, बिल्कुल भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल भादवा सुदी या भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मेला लगता है रामदेव जी का। रामदेवरा जैसलमेर, उंडू कश्मीर में इनका जन्म हुआ। लक्खी मेला करौली, लक्खी मेला करौली किसका मेला है? ये केला देवी का मेला है। किसका है? केला देवी का मेला है लक्खी मेला करौली। और इसमें जो गीत गाए जाते हैं उनको कहते हैं लंगूरिया गीत। लंगूरिया गीतों का संबंध किस मेले से है? तो ये भी आपके लक्खी मेले करौली से। लेकिन जो ऑप्शन अ को देखिए, तेजाजी मेला बीकानेर, तेजाजी मेला कहाँ लगता है? परबतसर नागौर के अंदर लगता है, परबतसर नागौर के अंदर लगता है, ना कि बीकानेर के अंदर। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? यहाँ पूछा
पूछा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं युग्म कौन सा है, बीकानेर वाला तेजाजी का मेला, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव मनाया जाता है। शीतकालीन उत्सव हो या ग्रीष्मकालीन उत्सव हो, दोनों कहाँ मनाएंगे, माउंट आबू के अंदर बनाएंगे। कहाँ, माउंट आबू में। जयपुर में आपका आता है पतंग महोत्सव, कौन सा आता है, पतंग महोत्सव। ठीक है, पतंग महोत्सव। उदयपुर में आता है आपका मेवाड़ महोत्सव, उदयपुर में आता है मेवाड़ महोत्सव। जोधपुर में आता है मारवाड़ महोत्सव, कौन सा आता है, मारवाड़ महोत्सव। और घुड़ला नृत्य जोधपुर के दो स्थान हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान में पतंग महोत्सव किस महीने मनाया जाता है, पतंग महोत्सव मनाया जाता है। पतंग महोत्सव पतंग कब उड़ाते हैं, मकर संक्रांति के, मकर संक्रांति के पर्व। मकर संक्रांति कब आती है, जनवरी। तो आपका उत्तर क्या होगा, पतंग महोत्सव कहाँ होता है, जनवरी में होता है। कहाँ पे होता है पतंग महोत्सव, जयपुर में होता है। कहाँ होता है, जयपुर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बीकानेर ऊंट त्योहार के मनाया जाता है। जो बीकानेर का ऊंट महोत्सव है मार्च माह में, कब मनाया जाता है, मार्च माह मनाया जाता है। बीकानेर का ऊंट महोत्सव कब, मार्च माह में मनाया जाता है। ठीक है, बीकानेर का। ठीक है, बीकानेर को क्या कहते हैं, राजस्थान का राजकोट कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। बीकानेर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। इस बूस्टर सीरीज के 80 प्रश्न आपको 200 प्रश्नों का कैप्सूल दिला देंगे। ठीक है, यही कैप्सूल का मतलब होता है कि कम चीज़ों से ज़्यादा फायदा उठाना, या फिर कहते हैं ना कि एक पंथ दो काज वाली चीज़ है। को मूल रूप से मांड महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मारवाड़ में। ठीक है, मांड महोत्सव मारवाड़ आपका उत्तर होगा। कोलायत कहाँ है, कोलायत है बीकानेर। यहाँ किसका मेला लगता है, कपिल मुनि जी का मेला लगता है। किसका लगता है, कपिल मुनि का। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ध्यान रखना। ठीक है, चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ लगता है। मांड महोत्सव, और मांड किसका प्राचीन नाम था, मांड प्राचीन नाम था जैसलमेर का, ध्यान रखना। जोधपुर का नहीं है, जोधपुर में मांड महोत्सव है। मांड महोत्सव मारवाड़ महोत्सव ये जोधपुर में है, लेकिन मांड या वल देश प्राचीन नाम किसका है, जैसलमेर रियासत का प्राचीन नाम था। राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजित होता है, विश्व प्रसिद्ध उर्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। कौन से उर्स, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कब लगता है, अजमेर में लगता है। कहाँ लगता है, अजमेर में लगता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी का उर्स लगता है। ठीक है, राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी का उर्स लगता है। ठीक है, जयपुर का पतंग महोत्सव होता है। कोटा का दशहरा महोत्सव है। जोधपुर का मारवाड़ महोत्सव है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है, कोलायत बीकानेर में। कोलायत कहाँ है, बीकानेर में। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। फिर से लिख लो, कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। किसका है ये मेला, कपिल मुनि जी का। कपिल मुनि किसके प्रवर्तक थे, सांख्य दर्शन के। किसके थे, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, कपिल मुनि जी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, झालरापाटन झालावाड़ चंद्रभागा मेला, कोटा का दशहरा महोत्सव, और पुष्कर का क्या है, पुष्कर का एडवेंचर महोत्सव। पुष्कर का एडवेंचर नहीं, पुष्कर का जो तीर्थराज कहते हैं और कोंकण तीर्थ का मेला लगता है। खलकाणी माता का मेला लूणियावास जयपुर में लगता है, लूणियावास जयपुर में लगता है। ठीक है, लूणियावास जयपुर में। और गधों का मेला है। ठीक है, गधों का मेला है लूणियावास जयपुर। ठीक है, बिल्लाड़ा में किसका मिलता है, बिल्लाड़ा में आई माता का मेला है, आई माता का मेला लगता है। ठीक है, सच्चाई माता का मंदिर कहाँ है, ओसिया में। अभी हमने पढ़ा था पिछले क्लासों में सच्चाई माता का मंदिर कहाँ है, सच्चाई माता का मंदिर है ओसिया में। ठीक है, और इसके अलावा ओसिया में जो है गुर्जर प्रतिहारकालीन मंदिर है, गुर्जर प्रतिहार मारू शैली के मंदिर कहाँ है, गुर्जर प्रतिहारों की मारू शैली के मंदिर कहाँ है, ओसिया जोधपुर में। ओसिया कहाँ है, ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं, राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। किसको, ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। और गुर्जर प्रतिहारकालीन मारू शैली के मंदिर कहाँ है, ओसिया जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न है, लालिया काला का मेला कहाँ लगता है, लालिया कालिया का मेला ये लगता है आपके अजमेर के अंदर लगता है। कहाँ लगता है, अजमेर के अंदर, बस इतना ही याद रखना है। हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहते हैं, हाड़ौती में बताइए कौन सा मेला लगता है, ये लगता है चंद्रभागा झालरापाटन झालावाड़ में, ये लगता है जैसलमेर में, ये लगता है नागौर में। ठीक है, प्रबत्सर मेला नागौर में, पुष्कर मेला अजमेर में, रामदेवरा जैसलमेर में। ठीक है, और जो ये लगता है झालावाड़ में। ठीक है, हाड़ौती प्रदेश में कौन से जिले आते हैं, हाड़ौती प्रदेश में आपके 4 जिले आते हैं। 4 कौन से आते हैं, कोटा आता है आपका, कोटा आता है, बूंदी आती है, बूंदी के अलावा आपका बारा आता है, बारा के अलावा आपका आता है झालावाड़। कौन सा आता है, झालावाड़ आता है। तो बताइए इनमें से कौन सा जिला हाड़ौती में आएगा, तो हाड़ौती में आएगा झालावाड़ वाला, यानी कि चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है, तो इसको कहेंगे हाड़ौती का सुरंगा मेला कहेंगे। अगला है पुष्कर, जो मेले लगते हैं उनको आपको मिलाना है कि कौन सा मेला आपका कब लगता है। ठीक है, हमको कौन सा पता, हमें एकमात्र पता है पुष्कर का, बाकी का हमें ध्यान नहीं है और नहीं रखना है। देखिए, पुष्कर कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। ये भी इंपॉर्टेंट मेला है, इसका ध्यान रखना। कुछ मेले जो इंपॉर्टेंट है उनके आगे प्रश्न आ जाएंगे, उनका आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है पुष्कर का मेला। कौन सा लगता है, पुष्कर का मेला। ए में 3 आपको कहाँ दिख रहा है, ए में 4 नहीं होगा, ए में 1 नहीं होगा, ए में 2 नहीं होगा, ए में 3 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मेले आए हैं उनको अब आप याद कर लेना, पहले नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं। जीण माता का मेला कहाँ लगेगा, बी में 1 यानी कि चैत्र माह में लगेगा। जीण माता का कहाँ लगेगा, रेवासा सीकर के अंदर, रेवासा सीकर के अंदर आपका जीण माता का मेला लगेगा। ठीक है,
इसके बाद बात करें नेक्स्ट भर्तरी मेले की। भर्तरी मेला कहाँ लगता है? भाद्रपद में लगता है। कहाँ पे लगेगा? अलवर में। भर्तरी मेला लगेगा आपका अलवर के अंदर, ठीक है। डिग्गी कल्याण जी का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, टोंक में लगता है। कहाँ लगता है? डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक के अंदर लगता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम बात करते हैं किसकी? अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित का जो है मिलान करना है संबंधित स्थान से, ठीक है। गोपेश्वर मेला, बाणेश्वर मेला और बाबू महाराज का मेला और कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला हम जानते हैं कहाँ लगता है? कोलायत बीकानेर में। लेकिन इस बार ये क्या कर रहे हैं, 4 का जो सी नहीं दे रहे, 4 का कपिल मुनि का कोलायत बीकानेर, 4 का सी, 4 का सी इन दोनों में आ रहा है। ये दोनों ऑप्शन राइट होने चाहिए, तो ये तो गलत हो गए सीधे सीधे। अब देखिए तीसरे का डी इन्होंने दे दिया, बाबू महाराज का मेला। बाबू का मेला कहाँ लगता है? बाबू महाराज का मेला लगता है आपके धौलपुर के अंदर, बाड़ी धौलपुर के अंदर, बड़ी नहीं बाड़ी धौलपुर। कौन सा है? बाड़ी धौलपुर का युद्ध हुआ था, बाड़ी धौलपुर के अंदर लगता है बाबू महाराज का मेला, यानी कि तीसरे के अंदर डी हो गया। पहले के अंदर क्या होगा? देखिए गोपेश्वर मेला और एक है बाणेश्वर मेला। जो पहले के अंदर है, पहले के अंदर क्या ए होगा? गोपेश्वर मेला आज पर डूंगरपुर के अंदर होगा, या बेणेश्वर, ये बेणेश्वर है, बाणेश्वर नहीं, बेणेश्वर मेला है, ठीक है। बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? आजपुर डूंगरपुर। बहुत ही प्रसिद्ध मेला, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, माघ पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है, ध्यान रखना। इसका स्थान तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, आजपुर डूंगरपुर में। तो दूसरे का ए हो जाएगा, दूसरे का ए यहाँ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और आपका ऑप्शन कौन सा बचेगा? ऑप्शन क्रमांक आपका सी बचेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और पहले का हो जाएगा बी। गोपेश्वर मेला कहाँ लगेगा? आपके घाटोल बांसवाड़ा में। गोपेश्वर कहाँ लगेगा? घाटोल बांसवाड़ा में। आपका ऑप्शन क्रमांक सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न तो हो चुका है। 35वां देखिए, सबसे बड़ा आदिवासियों का मेला बेणेश्वर मेला किस तारीख को आयोजित होता है? बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है बेणेश्वर का मेला, माघ पूर्णिमा को लगता है, ठीक है। कहाँ लगता है? आजपुर डूंगरपुर में, सोममाई जाखम के संगम पर। निम्नलिखित में से गलत युग्म को जांचिए। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर बिल्कुल सही है। बादशाह की सवारी ब्यावर अजमेर, ब्यावर अजमेर के अंदर। गौतमेश्वर मेला सिरोही। मरु महोत्सव कहाँ? बाड़मेर में होता है? बिल्कुल नहीं, मरु महोत्सव कहाँ होता है? जैसलमेर के अंदर होता है, ठीक है। ये होगा आपका जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव हो गया, ठीक है। अब बाड़मेर में कौन सा महोत्सव होता है? बाड़मेर में होता है आपका थार महोत्सव। कौन सा महोत्सव होता है? थार महोत्सव बाड़मेर के अंदर होता है, ये भी ध्यान रख लेना। मत्स्य महोत्सव राजस्थान के किस शहर में? मत्स्य महोत्सव अलवर में मनाएंगे, अलवर। जैसलमेर में कौन सा महोत्सव है? मरु महोत्सव, ठीक है। जयपुर में कौन सा? पतंग और हाथी महोत्सव। पतंग महोत्सव और हाथी महोत्सव कहाँ है? ये दोनों जयपुर के अंदर है, ठीक है। कोटा के अंदर कौन सा? कोटा के अंदर आपका दशहरा महोत्सव है, ठीक है। हाड़ौती महोत्सव भी कोटा मनाया जाता है। हाड़ौती का सुरंगा मेला, झालरापाटन झालावाड़ का चंद्रभागा पशु मेला। राजस्थान में त्रिनेत्र गणेश मेला कहाँ लगता है? त्रिनेत्र गणेश मेला लगता है रणथंभौर के अंदर, जो त्रिनेत्र रणथंभौर का गणेश मंदिर, रणथंभौर दुर्ग के अंदर। रणथंभौर के अंदर कौन सा है? रणथंभौर का गणेश मंदिर, रणथंभौर का त्रिनेत्र गणेश मंदिर। एक मात्र त्रिनेत्र गणेश जी का मेला भी यहीं लगता है, त्रिनेत्र गणेश मेला रणथंभौर के गणेश जी। रणथंभौर गणेश जी का मेला कहाँ लगता है? ये आपके रणथंभौर सोई मध्यपुर में लगता है, ठीक है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी या चतरा चौथ कहते हैं, इसी दिन लगता है, ठीक है। निम्न में से गलत युग्म असंगत है। नाहन का उत्सव, नाहन, सांगोद का नाहन, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। सांगोद का नाहन ये क्या है? एक तरह की धुलंडी के बाद जो होली खेली जाती है उस होलियों में काउंट होती है। सांगोद का नाहन कहाँ का प्रसिद्ध है? सांगोद का नाहन कोटा का है। हाथी महोत्सव आमेर जयपुर, बिल्कुल सही। बैलून महोत्सव बाड़मेर। एडवेंचर महोत्सव जयपुर में होकर के कहाँ होगा? कोटा में होगा। कौन सा होगा? एडवेंचर महोत्सव हो जाएगा कोटा में। और जयपुर में कौन से होते हैं? पतंग महोत्सव, हाथी महोत्सव। कौन सा होता है जयपुर में? पतंग महोत्सव, हाथी महोत्सव। क्लियर। ज्योतिर्लिंग घुमेश्वर, घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भारत के 12 जो ज्योतिर्लिंग है प्रमुख, उनमें से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग में से कौन सा एक है? घुमेश्वर, सिवाड़, सवाई माधोपुर, ठीक है। शिवरात्रि को यहाँ पे बहुत ही भव्य मेला लगता है। रेवासा सीकर में जीण माता का, लूणियावास में गधों का मेला लगता है, खड़कानी माता का, ठीक है। मंगलियावास अजमेर में लालिया कालिया का मेला लगता है। चौहटन बाड़मेर में आयोजित होने वाला मेला जिसे अर्ध कुंभ की मान्यता, अर्ध कुंभ का मेला कहते हैं, सुइया मेले को कहते हैं। कौन से मेले को कहते हैं? सुइया। डोल मेला कहाँ लगता है? साबाद 12 के अंदर लगता है। कजली तीज का मेला लगता है बूंदी के अंदर। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर के अंदर। कहाँ लगता है? जैसलमेर के अंदर लगता है चुंगी तीर्थ मेला। चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर के अंदर लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक भाषा में किस नाम से प्रसिद्ध रानी सती झुंझुनू में भाद्रपद अमावस्या को एक विशाल लक्की मेला आयोजित होता है? भाद्रपद अमावस्या को विशाल लक्की मेला आयोजित होता है। तो जो रानी सती लोक भाषा की, यानी कि रानी सती का जो लोक भाषा में क्या नाम है वो पूछा है, तो लोक भाषा में इनका नाम हो जाएगा दादी जी हो जाएगा, ठीक है। और सतिया अमावस किसको कहते हैं? भाद्रपद अमावस्या को कहते हैं सतिया अमावस, ठीक है। एक मिनट, ये जो भाद्रपद अमावस्या है इसको कहते हैं सतिया अमावस कहते हैं। और इसी दिन किसका मेला लगता है? रानी सती का। रानी सती जिसे नारायणी देवी कहते हैं, जिसका मूल नाम क्या था?
सत्या अमावस, ठीक है। मूल नाम क्या था? नारायणी। नारायणी जी का मेला कहाँ लगता है? नारायण जी का मेला लगता है झुंझुनू में लगता है, ठीक है। सतियों का मेला सत्या अमावस को लगता है, रानी सती जैसे दादी जी भी कहते हैं। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर, देशनोक बीकानेर, ठीक है। शिला देवी जयपुर के कछवा राजवंश की आराध्य देवी, जयपुर के कछवा राजवंश की आराध्य देवी है कौन? शिला देवी, ठीक है। कछवा। जमवाई माता इनकी कुल देवी है। नेक्स्ट, शाहपुरा भीलवाड़ा में आयोजित होने वाले रामसनी संप्रदाय का फूलडोल मेला, फूलडोल मेला कब लगता है बताइए? फूलडोल मेला लगता है कब? राग पंचमी को, बसंत पंचमी को, या फिर ऋषि पंचमी को, या फिर नाग पंचमी को। रंग पंचमी, ऋषि पंचमी, नाग पंचमी, इन तीनों में से फूलडोल मेला कब लगता है? सही है, सही, ठीक चल रहा है, ठीक। यहाँ पे पूछा है कि शाहपुरा भीलवाड़ा का फूलडोल महोत्सव, फूलडोल महोत्सव किसका है? रामसनी संप्रदाय की। रामसनी संप्रदाय की राजस्थान में कितनी शाखा है? 4 शाखा है। एक तो आपकी शाहपुरा शाखा, एक आपकी रैण शाखा है, ठीक है। एक आपकी कौन सी है? सींथल शाखा, सींथल शाखा है। और एक आपकी खेड़ापा शाखा है, ठीक है। खेड़ापा शाखा, सींथल शाखा, रैण शाखा और आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा की 4 मुख्य शाखाएं, ठीक है। प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। राग पंचमी को इनका जो है फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कार्तिक माह में चंद्रभागा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? झालरापाटन झालावाड़ के अंदर लगता है, ठीक है। नागौर में कौन सा मेला लगता है? नागौर में लगता है प्रबत्सर मेला। कौन सा? प्रबत्सर वीर तेजाजी पशु मेला, प्रबत्सर मेला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, लांगुरिया नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षण है? लांगुरिया है आपके, लांगुरिया है केला देवी, ठीक है। लक्खी मेला कहते हैं, केला देवी लक्खी मेला, ठीक है। केला देवी जी का लक्खी मेला। जीण माता मेला कहाँ लगता है? रेवासा सीकर के अंदर लगता है। कहाँ लगता है? रेवासा सीकर के अंदर लगता है जीण माता का मेला। शीतला माता का मेला सील की डूंगरी चाकसू जयपुर, चाकसू जयपुर कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चाकसू जयपुर में, चाकसू जयपुर में लगता है आपका शीतला माता का मेला। अगली आती है करणी माता, करणी माता का मेला लगता है देशनोक बीकानेर। कहाँ लगता है? देशनोक बीकानेर, देशनोक बीकानेर के अंदर लगता है करणी माता का मेला। इसके बाद देखिए करणी माता का मेला जो लगता है वहाँ पे कौन से चूहे होते हैं? काबा चूहे होते हैं, ठीक है। सफ़ेद चूहे होते हैं जिन्हें कहते हैं काबा कहते हैं। क्या कहते हैं? सफ़ेद चूहों को काबा कहते हैं, ठीक है। करणी माता के मंदिर के अंदर 2 बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ रखी गई है जिन्हें कहते हैं सावन भादो की कढ़ाइयाँ। कैसी कढ़ाइयाँ कहते हैं? सावन भादो कढ़ाइयाँ, सावन भादो कढ़ाइयाँ, ठीक है। सावन भादो कढ़ाइयाँ कहाँ रखी हैं? करणी माता के मंदिर में रखी हैं। करणी माता चारणों की और बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में शीतला माता का मेला लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है? सांप्रदायिक सद्भावना की प्रतीक है रामदेव जी। एकमात्र देवता जो कवि भी थे, क्या थे? कवि भी थे। और इन्होंने क्या लिखा है? 24 वाणियाँ ग्रंथ लिखा है। 24 वाणियाँ ग्रंथ किसका है? 24 वाणियाँ ग्रंथ भी किसका है? रामदेव जी का है 24 वाणियाँ ग्रंथ, ठीक है। इनके मंदिर में 13 ताली नृत्य करते हैं। कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं। 13 ताली नृत्य करती कौन करती हैं? कामड़ जाति की महिलाएं। कामड़ जाति की महिलाएं इनके मंदिर में 13 ताली नामक नृत्य करती हैं, ठीक है। इसके अलावा रामदेव जी के बारे में ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका मेला लगता है। कहाँ लगता है? रामदेवरा जैसलमेर रूणीचा के अंदर लगते हैं। इनकी ध्वजा को नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचरंगी ध्वजा को नेजा कहते हैं, ठीक है। इन्हें कपड़े के और लकड़ी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। पाबूजी राठौड़ की बात करें, पाबूजी के अनुयायी थे वो आज तक भी कितने लेते हैं? आज तक भी 3.5 फेरे लेते हैं। कितने? 3.5 फेरे लेते हैं। विवाह के अंदर 4 फेरे नहीं लेते हैं आपकी तरह। गोगा जी का मेला लगता है नौहर हनुमानगढ़ में। कहाँ लगता है? नौहर हनुमानगढ़ में लगता है। गोगा जी को क्या कहते हैं? गोगा जी को कहते हैं आपके जहार पीर। किसने कहा था? मोहम्मद गजनवी ने कहा था। जहार पीर गोगा जी को मोहम्मद गजनवी ने कहा था, ठीक है। अगला आता है बैलगाड़ी मेले के नाम से। बैलगाड़ी मेला किसे कहते हैं? शीतला माता। शीतला माता मेले को क्या कहते हैं? बैलगाड़ी। कैला देवी करौली में लक्खी मेला, करणी माता देशनोक बीकानेर में, केला देवी मेला और करणी माता इन दोनों को नहीं कहते हैं, ठीक है। कल्याण जी का मेला कहाँ लगता है? कल्याण जी का मेला लगता है डिग्गी टोंक में। कहाँ लगता है? डिग्गी टोंक में। जयपुर में हाथी महोत्सव, पतंग महोत्सव, ध्यान रखना, हाथी और पतंग महोत्सव। हम महोत्सव पढ़ रहे हैं तो आपको बता रहा हूँ। बाकी जयपुर की बहुत सारी विशेषताएं, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, वो यहाँ नहीं बता सकते, ठीक है। आमेर में जो मुख्यतः हाथी महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? आमेर का ही प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला, चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला। चंद्रभागा कहाँ से भागी है? झालरापाटन से। क्या होगा? पाटन से कौन भागा था? पाटन से बैरम खान भागा था। आपको पता है अकबर का संरक्षक बैरम खान जो पाटन में गया था, पाटन तक भागता गया था, वहाँ पे एक अकबर ने उसकी जो है हत्या कर दी थी। अंत में 1562 में बैरम खान की हत्या की गई थी। बैरम खान की कब? 1562 में। तो उसकी पाटन में हत्या हो गई। पाटन से यानी कि भाग रहा था तब उसकी हत्या कर दी गई। तो पाटन कहाँ से भागा है? चंद्रभागा है। कौन भागा है? चंद्रभागा। कहाँ से? पाटन से। चंद्र कौन है? बैरम है। बैरम क्या था? चंद्र था एक तरह से। मुगल सम्राटों का क्या था? चंद्र था। मुगलों का चांद था एक तरह से, चांद था। और चांद कहाँ से भाग गया? पाटन से भाग गया। कहाँ पे? पाटन से भाग गया। जब वो हज की यात्रा पर जा रहा था तो 1562 में उसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। पुष्कर को कहते हैं कोंकण तीर्थ कहते हैं। कौन सा तीर्थ कहते हैं? कोंकण तीर्थ कहते हैं पुष्कर को, ठीक है।
कोंकण तीर्थ कहते हैं। सिरोही को क्या कहते हैं? सिरोही को कहते हैं राजस्थान की देवनगरी। राजस्थान की देवनगरी कहते हैं, किसको कहते हैं? सिरोही को कहते हैं, ठीक है। झालरापाटन झालावाड़ हो गया, पुष्कर हो गया, केशोरायपाटन शुगर मिल, राजस्थान की शुगर मिल है केशोरायपाटन बूंदी, ठीक है। केशोरायपाटन शुगर मिल, केशोरायपाटन को क्या कहते हैं? शुगर मिल के नाम से भी जाना जाता है। केशोरायपाटन का प्राचीन नाम क्या है? आप लोग कमेंट में बताएं। राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ग्रीष्म उत्सव मनाया जाता है माउंट आबू। शीतकालीन महोत्सव और ग्रीष्मकालीन दोनों महोत्सव, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों कहाँ मनाए जाते हैं? आपके माउंट आबू के अंदर ही मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके मनाने के महीने का जोड़ा सही नहीं है? यानी कि कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है? जोड़ा कब बनता है? जोड़ा बनता है जब शादी होती है। जोड़ा कब बनता है? जोड़ा होता है जब शादी बनती है। लेकिन यहाँ पे आपको वो जोड़ा नहीं बनाना है। यहाँ पे कौन सा जोड़ा सुमेलित है और कौन सा नहीं है, इसको लेकर के हमें डिस्कस करना है। कौन सा सही नहीं है? देखिए पहला ही ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। पता नहीं हम इनमें से कोई नहीं कहाँ से करके आते हैं, देखते हैं इनमें से कोई नहीं, इसको टिक कर देते हैं, ठीक है। लेकिन देखिएगा, खाटू श्याम जी का मेला लगता है फाल्गुन में लगता है। कब लगता है? फाल्गुन में। पुष्कर मेला लगता है आपका कार्तिक पूर्णिमा में। कौन सी पूर्णिमा में? कार्तिक पूर्णिमा में, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा में। इसे कहते हैं हम देव दीपावली कहते हैं। क्या कहते हैं? देव दीपावली कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को इस दिन लगता है आपका पुष्कर मेला लगता है। बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण में लगता है क्या? श्रावण में कौन रामदेवरा जाता है? कोई जाता है क्या? श्रावण में रामदेवरा कौन कौन जाता है बताना? कोई नहीं जाएगा श्रावण में, कोई मूर्ख ही जाएगा। हाँ, मूर्ख नहीं, बहुत सारे लोग जाते हैं श्रावण में, लेकिन मेले की बात कर रहे हैं। रामदेवरा जाने से कोई मेला नहीं लगेगा, आपके एक जने के जाने से कोई मेला नहीं लगता है। मेला जिस दिन लगता है उसी दिन लगेगा। मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है आपका रामदेव जी का मेला। कहाँ लगता है? रामदेवरा जैसलमेर क्षेत्र के अंदर लगता है, ठीक है। कांवड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन थे? रामदेव जी थे, जिनकी कांवड़िया पंथ की जो महिलाएं होती हैं वो आज भी 13 ताली नृत्य करती हैं। अपने दाएं पांव पर जो है 13 घुंघरू या झंझर बांध के नृत्य करती हैं, इसलिए उस नृत्य को 13 ताली नृत्य कहते हैं, ठीक है। 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? ये आपको कमेंट में बताना है। डोल मेला किस शहर में लगता है? डोल मेला लगता है शाबाद बारा में। कहाँ पे लगता है? शाबाद बारा के अंदर लगता है, ठीक है। जसवंत प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित होती है? जसवंत प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित होती है? तो ये होती है भरतपुर के अंदर। कहाँ होती है? भरतपुर में होती है जसवंत प्रदर्शनी, ठीक है। अगला प्रसिद्ध भर्तरी मेला आयोजित होता है। भर्तरी मेला, भर्तरी ऋषि थे जिनकी रानी ने इनको क्या किया? रानी ने कहा कि क्या कर रहे हो भर्तरी जी, तपस्या नहीं कर सकते क्या? क्या वैराग्य के अंदर क्या आप डूब रहे हो इस तरह के मोह माया में? तो रानी के कहने पर, ठीक है, ऐसी कुछ रानी का नाम था, उस रानी के कहने पर जो है भर्तरी जी क्या करते हैं? राजगृह छोड़ करके, रानी के किसी और से चक्कर था तो उसने सोचा भर्तरी को कैसे भी करके यहाँ से डिस्काउंट करते हैं और अपने लव मैरिज को आगे बढ़ाते हैं। तो रानी क्या करती है कि भर्तरी जी को कहती है, भर्तरी जी क्या कर रहे हो, बाल बच्चे करके क्या करोगे, क्यों मोह माया के चक्कर में पड़ रहे हो? मोह माया में क्यों पड़ रहे हो भर्तरी जी? कुछ काम धंधा छोड़ के आप लोग जो है भक्ति कीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये सुन के भर्तरी जी को गुस्सा आ जाता है और वो निकल जाते हैं। यहाँ राजस्थान के अलवर में आते हैं, भर्तरी जी का धुना लगता है, ठीक है। और कन फटे साधुओं का कुंभ किससे कहते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है गोगामेड़ी पशु मेला। गोगामेड़ी पशु मेला लगता है आपका हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में कहाँ लगता है? हनुमानगढ़ में लगता है नोहर तहसील के अंदर। कहाँ लगता है? नोहर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर लगता है। गोगा जी को जहार पीर कहा था, किसने कहा था गोगा जी को जहार पीर? गोगा जी को जहार पीर कहा था मोहम्मद गजनवी ने। किसने कहा था? महमूद गजनवी ने गोगा जी को क्या कहा था? जहार पीर कहा था, महमूद गजनवी ने कहा था, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, गोगा जी के जो अपने 2 मौसेरे भाई थे अर्जन सर्जन, उनकी हत्या भी गोगा जी द्वारा की गई थी, ठीक है। अर्जन सर्जन, कुछ कहते हैं अर्जन सर्जन के साथ युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, कुछ कहते हैं मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध करते हुए गोगा जी वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनका मेला कब लगता है? इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को लगता है। गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को लगता है। गोगा जी का मेला कहाँ लगता है? नोहर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर लगता है, ठीक है। अगला है चंद्रभागा मेला, कई बार आ चुका है। झालरापाटन झालावाड़ का मेला है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला है निम्न में से असंगत युग्म को साटिएगा। असंगत का मतलब है कौन सा संगत नहीं है, ठीक है। असंगत का मतलब क्या होता है? कौन सा संगत नहीं है, कईयों को ये भी मालूम नहीं है। अब ग्रीष्म महोत्सव कहाँ लगता है? माउंट आबू में लगता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। चलिए दूसरे ऑप्शन पे चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ कहाँ लगता है? झालरापाटन झालावाड़, ये भी सही हो गया। तीसरा हाथी महोत्सव जयपुर, तीसरा हाथी महोत्सव जयपुर। हाथी महोत्सव और पतंग महोत्सव दोनों जयपुर में। ऊँट महोत्सव क्या सही है? कई क्या करते हैं, ऊँट कहाँ है? ऊँट सम के धुरों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ज़्यादातर हम सम के धुरों में देखते हैं। तो ऊँट महोत्सव कहाँ करते हैं? जैसलमेर करते हैं, ठीक है। जैसलमेर करते हैं, वो हाथी महोत्सव को गढ़ करते हैं, या फिर वो लोग किसी और को गलत करेंगे, लेकिन जो हाथी महोत्सव है उसको या फिर चंद्रभागा को गलत करेंगे, लेकिन ऊँट महोत्सव को कभी गलत नहीं करेंगे। क्यों? ऊँट महोत्सव हमने देखे ऊँट जैसलमेर में देखे, ऊँट हमने देखे जैसलमेर में और हम करते हैं जैसलमेर। जबकि ऊँट महोत्सव कहाँ होता है? ऊँट महोत्सव होता है बीकानेर के अंदर। कहाँ होता है ऊँट महोत्सव? आपका बीकानेर में। जैसलमेर में कौन सा होता है? जैसलमेर के अंदर आपका मरु महोत्सव होता है। कौन सा महोत्सव होता है? मरु महोत्सव होता है जैसलमेर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जैसलमेर क्या कहते हैं? जैसलमेर को मांड या वल देश कहते हैं, ठीक है।
मांड या वल देश कहते हैं। ठीक है, जैसलमेर में प्रमुख मेला लगता है सांप्रदायिक सद्भाव का, रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला लगता है, कहाँ लगता है? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, बीकानेर का ध्यान रखना, बीकानेर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का राजकोट कहते हैं। ठीक है, राजकोट कहते हैं। मूंगफली के ज्यादा उत्पादन के कारण बीकानेर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। जयपुर को पिंक सिटी नाम किसने दिया था? जयपुर को पिंक सिटी नाम किसने दिया था? पिंक सिटी नाम किसने दिया था? ये आपको अपनी कमेंट बॉक्स वाली डायरी में बता देना है। ठीक है, माउंट आबू राजस्थान का ग्रीष्मकालीन एजीजी का कार्यालय, ग्रीष्मकालीन जो एजीजी का जो ग्रीष्मकालीन कार्यालय था वो कहाँ था? माउंट आबू के अंदर था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? कानन मेला हमारे इधर होता है बाड़मेर में। कहाँ होता है? बाड़मेर में होता है कानन मेला होता है। बाकी का ऑप्शन का बता चुका हूँ डिटेल में। केला देवी मेला कब लगता है? केला देवी मेला कब लगता है बताइए? चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है। कहाँ लगता है? करौली में लगता है। ठीक है, करौली में लगता है केला देवी का मेला। कब लगता है? चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है। कौन सा यहाँ पे नृत्य होता है? लांगुरिया नृत्य या लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। ठीक है, लांगुरिया नृत्य होता है। ठीक है, केला देवी के मंदिर में। कहाँ पे लगता है? करौली में लगता है। इसके अलावा एक और ध्यान रखना, केला देवी के मंदिर के आगे बोहरा भक्त की छतरी है। किसकी है? बोहरा भक्त की छतरी है। कहाँ है? केला देवी के मंदिर के आगे बोहरा भगत की छतरी, बोहरा भगत की छतरी है। कहाँ है? केला देवी जी के मंदिर के आगे है। ठीक है, अगला है गांव मुकाम में जाम्बेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? जाम्बेश्वर जी का मेला 2 बार लगता है। गांव मुकाम तहसील नोखा बीकानेर के अंदर। मरु उत्सव मनाया जाता है। मरु उत्सव आपका कहाँ का है? जैसलमेर का। मरु उत्सव कहाँ का है? जैसलमेर का। बाड़मेर में कौन सा होता है? बाड़मेर में होता है आपका थार महोत्सव। ठीक है, थार महोत्सव। ठीक है, बाड़मेर के अलावा बात करें बीकानेर, तो बीकानेर में ऊंट महोत्सव। कौन सा महोत्सव होता है बीकानेर में? बीकानेर में होता है ऊंट महोत्सव। ठीक है, बीकानेर में ऊंट महोत्सव। इसके बाद जोधपुर की बात करें, जोधपुर में होता है आपका मारवाड़ महोत्सव। कौन सा महोत्सव? मारवाड़ महोत्सव। कहाँ होता है ये? मारवाड़ महोत्सव होता है आपके जोधपुर के अंदर। ठीक है, तो मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, बीकानेर का ऊंट महोत्सव, जैसलमेर का कौन सा होता है? मरु महोत्सव होता है। ठीक है, बाड़मेर का थार महोत्सव होता है। इसके अलावा जैसलमेर का प्राचीन नाम है मांड या वलदेश। और एक मेला लगता है रामदेव जी का, सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, बाड़मेर का जिला शुभंकर क्या है? मरु लोमड़ी है। क्या है? मरु लोमड़ी। जैसलमेर का क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बीकानेर का भट्ट तीतर है। बीकानेर का कौन सा है? भट्ट तीतर है। चलिए अगला प्रश्न है, नागौर मेला मुख्यतः है। नागौर मेला कैसा मेला है? धार्मिक मेला है। क्या यहाँ से धर्म से जुड़े लोग आते हैं या फिर राजनीतिक जमावड़ा है? राजनीतिक जमावड़ा ही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नागौर जो है राजनीति का गढ़ है। लेकिन ये उत्तर नहीं है, मैं आपको एक कहते हैं हास्यप्रद के रूप में ले रहा हूँ। राजनीतिक जमावड़ा कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से बेनीवाल उठा है। यहाँ से कौन है? यहाँ से बेनीवाल है। यहाँ से कौन है? यहाँ से बलदेवराम मिर्दा है। यहाँ से कौन है? बलदेवराम मिर्दा है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के अध्यक्ष निर्मल चौधरी कहाँ से हैं? वो भी अपने राजनीतिक जमावड़े के रूप में निर्मल चौधरी जी भी कहाँ से है? नागौर मेले से, यानी कि नागौर से ही संबंधित हैं। ठीक है, तो बलदेवराम मिर्धा, हनुमान बेनीवाल, निर्मल चौधरी, ज्योति मिर्धा, ऐसे बड़ी बड़ी राजनीतिक जो राजनीति के हैं वो कहाँ से? नागौर से। तो इसका मतलब राजनीतिक जमावड़ा करके मत आना। राजनीतिक जमावड़ा आप लोग सोचेंगे कि राजनेताओं का जमाव। क्या? राजनेताओं का जमाव कहाँ पे है? ये ज़्यादातर नागौर में है। ठीक है, आपके नागौर में क्या है? राजनेताओं का जमाव है। राजनेताओं का जमाव है। बेनीवाल, मिर्धा और निर्मल चौधरी जैसे नेता भी यहाँ से हैं। तो राजनीतिक जमावड़े वाला उत्तर करके आते हैं और -1/2 करवा लेते हैं। -1/2 करवा लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। अगला है पशु मेला नागौर। पशु मेले के लिए जाना जाता है। नागौर का मेला पशु मेला है। कौन सा मेला है? परबतसर पशु मेला। वीर तेजाजी परबतसर पशु मेला नागौर, परबतसर पशु मेला नागौर के अंदर आया जाता है। ठीक है, इसके बाद है किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगता हुआ? दशहरे में क्या होता है? रावण के 10 सिर होते हैं। 10 हरा, यानी कि 10 सर वाले रावण का, 10 सर वाला जो रावण है, 10 सर वाला रावण, उसका क्या होता है? वध होता है। कहाँ होता है? दशहरे में होता है। माधो सिंह के काल में। कौन से सिंह के काल में? माधो सिंह में। भारत में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आता है तो, नहीं तो मैं कल बता दूंगा। रामसनी संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? फूलडोल महोत्सव रामसनी संप्रदाय ये कहाँ पर मनाते हैं? शाहपुरा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंदर जो शाहपुरा का ऑप्शन दिया तो शाहपुरा से होगा, शाहपुरा भीलवाड़ा में होगा। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा। रामसनी संप्रदाय, राजस्थान में रामसनी संप्रदाय की 4 शाखा मैं आपको बता चुका हूँ। कौन सी 4 शाखा हैं उसको नोट कर लेना, फिर से नोट कर लेना। एक तो आपकी शाहपुरा, कौन सी शाखा आती है? शाहपुरा शाखा आती है। एक आती है आपकी रैण शाखा आती है। कौन सी शाखा आती है? रैण शाखा आती है। इसके अलावा एक आती है आपकी, कौन सी आती है? सिंहतल शाखा आती है। सिंहतल शाखा आती है। ठीक है, सिंहतल के अलावा एक और आती है खेड़ापा शाखा। ठीक है, खेड़ापा शाखा। ये 4 तो शाखाएं होगी। इनके अलावा एक और चीज, संत रामचरण जी द्वारा, संत रामसनी संप्रदाय के संस्थापक थे रामचरण जी। कौन से चरण जी? रामचरण जी। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। रामचरण जी ने ग्रंथ कौन सा लिखा था? अणभई वाणी।
अणभई वाणी, अणभई वाणी ग्रंथ, ये भी इनका ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथों में से एक माना जाता है अणभई वाणी। 4 शाखाएं शाहपुरा भीलवाड़ा में है, रैण, सींतल और खेड़ापा, ये चारों शाखाएं ध्यान रखना। इनके प्रवर्तक कौन है, ये जब हम संत संप्रदाय वाली क्लास करेंगे तब आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, तारकीन का औष लगता है, तारकीन का औष लगता है नागौर में लगता है, कहाँ लगता है, नागौर में तारकीन का औष लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेड़ता का बलदेव पशु मेला कब लगता है, चैत्र एकम से पूर्णिमा तक, चैत्र एकम से पूर्णिमा तक। मेड़ता का बलदेव है, नागौर का और कौन सा, पर्वतसर पशु मेला, ध्यान रखना। निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी मेला आयोजित होता है, सीताबाड़ी मेला कहाँ आयोजित होता है आपका, ये आपके होता है हड़ौती के अंदर, कहाँ होता है, सीताबाड़ी बारा के अंदर, ठीक है। बारा के अंदर शहरियों का कुंभ कहते हैं, शहरी जाति का, आदिवासियों का नहीं, इनसे शहरियों का कुंभ कहते हैं, ठीक है, शहरियों का कुंभ कहते हैं, ठीक है, शहरियों का कुंभ कहते हैं, ठीक है। चलिए ये कौन सा प्रश्न हो गया, ये 68वां हो गया। 69वां देखिए, खाटू श्याम जी का मेला भरता है, खाटू श्याम जी का मेला भरता है फाल्गुन माह में, कब भरता है, फाल्गुन माह में, कहाँ भरता है, सीकर में भरता है, ठीक है, सीकर में खाटू श्याम जी का मेला है, सीकर कभी आओ तो देख लेना। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। गणेश्वर मेला, गणेश मेला, बेणेश्वर मेला, साहबा मेला, कपिल मुनि। कपिल मुनि का तो हम सभी को पता है कहाँ भरता है, बीकानेर में। कपिल मुनि का मेला कहाँ भरता है, बीकानेर में। तो 4 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी का जो द का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, द के अंदर 1, द के अंदर 1 कहाँ है, ऑप्शन ब के अंदर है, ओनली 4, ठीक है। इसके बाद बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, तो आपका बी का 2 सही है, ठीक है। सी का सहावा का मेला बीकानेर, सहावा का मेला चूरू, सहावा नौहर सावा, ये मेला कहाँ लगता है, चूरू के अंदर लगता है। स का 4 हो गया। और अ का देखिए, अ का क्या है 3, अ का गणेश मेला कहाँ लगता है, गणेश मेला लगता है रणथंबोर के अंदर। त्रिनेत्र का रणथंभौर का गणेश मंदिर कहाँ लगता है, रणथंबोर सवाई माधोपुर, रणथंबोर या फिर आपके सवाई माधोपुर में लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न मैं लेता हूँ, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला लगता है, मल्लिनाथ जी की, मल्लिनाथ जी राठौड़ की स्मृति में आपका तिलवाड़ा पशु मेला लगता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्याण जी का मेला कहाँ लगता है, ये आपके डिग्गी टोंक में, डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ लगता है, टोंक के अंदर लगता है, ठीक है, डिग्गी टोंक के अंदर, ठीक है। अगला है, मल्लिनाथ पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है, तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लिनाथ। पर्वतसर में तेजाजी पशु मेला, ठीक है। मेड़ता के अंदर बलदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में लेता हूँ, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव आपके खेजड़दी जोधपुर में, कौन से जोधपुर में, खेजड़दी जोधपुर के अंदर लगता है, ठीक है। चलिए सरदार शहर जोधपुर से अशोक गहलोत आपके विधायक हैं वर्तमान में। रणथंबोर का प्रसिद्ध गणेश मेला आयोजित होता है, ये होगा गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी कब होती है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, ठीक है। कौन सी चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी को आयोजित होता है। कौन सा मेला, रणथंभौर का गणेश मंदिर का त्रिनेत्र गणेश जो मेला होता है वो, ठीक है। चलिए कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को कोई त्यौहार नहीं है, आश्विन शुक्ल चतुर्थी ये कोई इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ मनाती है। अगला है, कोकण तीर्थ कहा जाता है, कोकण तीर्थ कहते हैं पुष्कर अजमेर को कहते हैं, किसको कहते हैं, पुष्कर अजमेर को कहते हैं, ठीक है। अजमेर को क्या कहते हैं, अजमेर को भारत का मक्का कहते हैं, भारत का मक्का कहते हैं, ठीक है। राजस्थान का अद्य कहते हैं। अलवर को क्या कहते हैं, राजस्थान का सिंह द्वार और प्रवेश द्वार, सिंह द्वार और प्रवेश द्वार दोनों, सिंह द्वार और प्रवेश द्वार दोनों किससे कहते हैं, ये दोनों अलवर को ही कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। प्रवेश द्वारा, सिंह द्वारा, कुछ भी याद रखो, याद रखना है। खाटू श्याम जी का मेला हिंदी माह की किस तिथि को लगता है, ठीक है, तो फाल्गुन शुक्ल पंचमी को लगता है आपके खाटू श्याम जी का मेला लगता है। कहाँ पे लगता है, खाटू श्याम सीकर के अंदर लगता है। तिथि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ पे लगता है ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में प्रसिद्ध मेला झेला बावजी, झेला बावजी किसका है, डामोर का है, किसका है, डामोर का आपके आ जाएगा झेला बावजी का मेला। अगला है, राजस्थान का वह मेला जो दीपदान का आकर्षण का मुख्य केंद्र माना जाता है, दीपदान के आकर्षण के लिए एक तरह का मुख्य केंद्र कौन सा मेला है आपका, दीपदान का आकर्षण कहाँ होता है, तो दीपदान के लिए आपका कौन सा हो जाएगा, चंद्रभागा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, चंद्रभागा आपका झालरापाटन झालावाड़, कौन सा पाटन, झालरापाटन, झालरापाटन कहाँ है आपका, झालावाड़ के अंदर है, ठीक है, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर है। कुमेश्वर मेला सवाई माधोपुर, कुमेश्वर मेला कहाँ लगता है, सवाई माधोपुर, सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है। अगला आपकी बात करें, अगला प्रश्न आता है किसको लेकर के है, भरतरी मेला आपके अलवर में, केला देवी मेला आपके करौली में हो जाएगा, ठीक है। केला देवी आपके करौली में हो गया। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं, अगला है अपना, होली अवसर पर इलोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है, तो ये आपके निकलेगी बाड़मेर में निकलेगी। कहाँ निकलेगी, बाड़मेर में। इलोजी को क्या कहते हैं, छेड़छाड़ के देवता, बहुत छेड़छाड़ करते थे आपकी तरह, छेड़छाड़ के लोग देवता, ठीक है। इलोजी को छेड़छाड़ के देवता कहते हैं। बाड़मेर में इनकी सवारी निकलती है। तो ये थी आज की सुपरफास्ट बूस्टर क्लास। कैसी थी आज की सुपरफास्ट बूस्टर क्लास, इसमें आपको 80 प्रश्न मैंने दे दिए हैं। 80 के साथ ही 3 गुना कर ली थी, यानी कि 180 या 240, 200 प्लस प्रश्न आपको यहाँ मिल गए हैं, 200 प्लस प्रश्न आपको मिल गए हैं मात्र 40 मिनट के अंदर। न आपका टाइम वेस्ट किया है, न फालतू की बात की है। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।